दोस्तों जो आज की वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 12वीं कर चुके हैं और लीगल फील्ड में एडवोकेट, वकील या जज बनना चाहते हैं। आज मैं सारी आपको खुल के बताऊंगा कि एलएलबी करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, प्रेफरेंस लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। आज मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं या जो 10वीं में हैं, 11वीं में हैं या 12वीं में हैं, वो बच्चे लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, एडवोकेट, वकील या जज बनना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं क्लैट। या तो क्लैट के थ्रू आप एलएलबी में एडमिशन लें या फिर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस कहते हैं जिसको, या उस एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन लें। कैंपस, कॉलेज, उन सभी में अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो कैंपस में एडमिशन होता है, अगर कम है तो फिर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या जो भी है वैसे होता है। दोस्तों इसमें इंग्लिश और हिंदी, मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में लो पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश का जो लो है वो बहुत ही ईजी होता है, लेकिन हिंदी का जो कानून है वो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट है लॉ में, एलएलबी में, उसको तो हम इंग्लिश में तो कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे, लेकिन हिंदी में वो संविदा हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में जो अनुवाद है वो संविदा है। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में ही लॉ करें, डेट विल बी बेटर। अब बात करते हैं, दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक तो +2 के बाद 5 साल का और एक आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स। दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप +2 के बाद 5 साल का करें, क्योंकि उसमें आप पहले 2 साल तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसी दौरान आपको एक मौका मिलेगा जो लॉ के बच्चे होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में आने का, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप उनके साथ बैठोगे, बातें करोगे तो सारी कानून की बातें करेंगे। वो बताएंगे कि फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर ये, और फिर देन डिग्री विल बी कम्प्लीटेड। तो दोस्तों +2 के बाद का बहुत ही अच्छा एक वो है, स्कोप है एलएलबी के लिए। लेकिन अगर आप 3 इयर्स में जाओगे, उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप 3 इयर्स में जाओगे, पहले 3 साल ख़राब करोगे कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद आप लॉ में जाओगे और 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। तो +2 के बाद 5 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं एडवोकेट बनना, वकील बनना, सरकारी वकील बनना, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनना और जज बनना, इनके क्या प्रोविज़न है। दोस्तों एलएलबी करते ही आप एक लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद एक एनरोलमेंट करवाना होगा आप लोगों को, जो एनरोलमेंट हर स्टेट का अलग अलग होता है। हाई कोर्ट में अलग अलग इनका ऑफिस होता है, जैसे बार काउंसिल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो इस तरह से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से हर स्टेट का अलग होता है। स्टेट में करवाएं, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो दोस्तों फिर एक बीसीआई का आपका एग्ज़ाम होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, आपको वो क्लियर करना होगा। उसके बाद आप एनरोल्ड हो जाओगे। एनरोल्ड होने के बाद दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो सरकारी वकील या जज, तो इन दोनों में, सरकारी वकील और जजेस में, आप लोगों को एनरोलमेंट होना बहुत ज़रूरी है एज एन एडवोकेट। यानी सरकारी वकील और जज वही बनेगा जो एक वकील होगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एलएलबी के जो सिलेबस हैं उनकी अच्छी तैयारी, प्रिपरेशन करोगे, और वही सब्जेक्ट्स, उन्हीं सब्जेक्ट्स से, उन्हीं विषयों से क्वेश्चन आंसर सिलेबस वही होगा सरकारी वकील के लिए और जज के लिए। तो अगर आपका सरकारी वकील का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप सरकारी वकील बन जाओगे, अगर आप जज का क्लियर कर लेते हो तो आप जज बन जाओगे। तो दोस्तों हमारा एक समाज ऐसा है जिसमें बच्चों को गाइडलाइंस बताई नहीं जाती, यानी हमारे जो पेरेंट्स थे या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे नज़दीक हैं, वो अच्छी तरह हमें गाइडलाइन नहीं कर पाते, जिस कारण हम मिसगाइड हो जाते हैं और किसी दूसरे कोर्स में एमबीए कर लिया, फिर एलएलबी किया, यानी हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। Like, comment, and subscribe.